शर्म हया जैसे बेच कर ही खा गए हो लोग, जो है अफसर लोग। ये रोड का हाल देख सकते हैं आप है, सालों साल से रोड नहीं बनी है। बताइए क्या मतलब, थोड़ा सा भी नैतिकता नाम की चीज़ नहीं है। और रोड तो रोड के नाम पे धब्बा है ये। कैसे कैसे लोग हैं जिनमें कोई ईमान धर्म नहीं है, कोई नैतिकता नहीं है, और खुद भी आते जाते होंगे, लेकिन जो खुद का व्हीकल है वो सरकारी है। जब उन्हें इस देश की चिंता नहीं है, इस देश के लोगों की चिंता नहीं है, यहाँ पर ये जो बस्तियाँ हैं, यहाँ पर गांव हैं, इनकी कोई चिंता नहीं है इन लोगों को। लेकिन हर आदमी जो है अपने तक सीमित है, अपने लिए सुविधा जुटाता है, अपने लिए सारे इंतजाम करता है, सारी सुरक्षा खुद को चाहिए। खुद का जीवन बहुमूल्य है, बाकी दूसरों पे चाहे कितनी भी आपत्ति आ जाए, जीवन ही क्यों नष्ट हो जाए, उससे दूसरों से कोई मतलब नहीं है। फिर इतना करने के बाद भी अपने आप को इंसान कहने की बेशर्माई करते हैं। कम से कम अपने आप को इंसान कहना बंद कर देना चाहिए ऐसे लोगों को। जो लोग जो देख रहे हैं आप, कितने बड़े बड़े गड्ढे, बताइए सड़क है ये सड़क है जैसे कि बिल्कुल पहाड़ों में इतने खूबसूरत रोड बने हुए हैं मक्खन मलाई की तरह, लेकिन यहाँ तो कुछ भी रोड नाम की चीज़ नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा मतलब निराशा हुई है ये देखकर कि हमारे देश के अफसरों का जो है क्या हाल है, कैसे नीयत है, नीयत का कहें बदनीयत है, जिनके पास अपनी सुविधाओं के लिए सारी सोच है, लेकिन लोगों के लिए कुछ भी नहीं। और ये इलाका और ये इलाका जो है साथियों, ये पीलीभीत का इलाका है, उत्तर प्रदेश सरकार का इलाका है। ये उत्तर प्रदेश का रोड है, और उत्तर प्रदेश में अभी एक धर्म शासन चल रहा है। धर्म कहना तो खैर बेवकूफ़ी है, अधर्म का शासन चल रहा है। हिंदू नाम का अधर्म है, उसके ठेकेदार हैं योगी जी, वो इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, और उनकी देख रेख में जो है ये सब रोडें बनी हैं। ये रोडों को मेंटेन किया जा रहा है। जाहिर सी बात है, चाहे आप किसी पीले वस्त्र वाले को उठा दो गद्दी पर, चाहे किसी उठा दो, लेकिन खाली पीले वस्त्र पहनने से ही कोई आदमी जो है ईमानदार नहीं होता, नैतिकता नहीं आती है, बल्कि नैतिकता को जो है चित्त में धारण करना पड़ता है। जो लोग पीले वस्त्र नहीं भी पहनते हैं, उनका आचरण जो है ऐसे पीले वस्त्र वालों से कहीं ज़्यादा अच्छा मिल जाएगा। इसीलिए आप लोग जो है ये नीले पीले लाल इन कपड़ों को देखकर प्रभावित कभी ना हो, बल्कि उनकी कथनी करनी इस पर कड़ी नजर रखें। तो हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, उसकी जो कहती है जो बातें जो है, अब आप रोड आप देख सकते हैं। इस रोड से आप जो है उनकी मानसिकता का, उनकी नीयत का, बदनीयत का सारा अंदाजा आप लगा देते हैं कि कितनी घटिया रोड है। ये रोड तो है ही नहीं, जैसा कि इस पर कभी काम ही ना हुआ हो, लेकिन इस पर जो है रोडी वगैरह पड़ी हुई है। ये देखिए पत्थर वगैरह पड़े हुए हैं इस पर, तो मालूम पड़ता है कि हाँ कभी ये रोड बनाई गई होगी। लेकिन अब ये रोड फंस गई है, बैठ गई है नीचे, और जो बहुत बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं। समझ से बाहर बात है साथियों। हम लोगों को अपनी मौज मस्ती बहुत प्यारी है। हम लोगों को सामाजिक जीवन हमें भी जो है दूसरों के लिए कोई हमारे पास जगह नहीं है। और उदाहरण के लिए अभी जो हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, इस वीडियो को कितने लोग देखेंगे और कितने लोग इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। तो ऐसे वीडियोस को शेयर करने की कोई जरूरत नहीं है, ना ऐसे वीडियो को लाइक करते हैं, देखना भी बहुत अच्छा लगता है लोगों के लिए। लेकिन कोई नाच गाने वाला मौज मस्ती वाला वीडियो का तो उसको जो है 3-3 घंटे मौज मस्ती कर लेते हैं, उसमें 3-3 घंटे की फिल्म देख लेते हैं। लेकिन ऐसे जो वीडियोस हैं, अगर इन वीडियोस को शेयर करें और ये बात जो है जन जन तक पहुँचे, तो जनता में एक आक्रोश आएगा, जनता में लोकतंत्र की पहचान होगी कि लोकतंत्र का मतलब जो है जनता के लिए कार्य करना होता है। अगर जनता के खिलाफ कोई कार्य होगा तो जनता जो है उन लोगों को मंजूर नहीं करेगी। ऐसा तभी संभव है जब आप लोग ऐसे वीडियोस को जो है शूट करें, शेयर करें, इनको पब्लिश करें सोशल मीडिया अकाउंट से, और अधिकतम लोगों तक जो है इन वीडियो को पहुँचाएँ। साथियों, आपका दीपक भाव, अपने मालिक खुद बने, अपना काम खुद करें। जब तक आप नहीं जागेंगे तब तक जो ये नेता लोग जो हैं आपका शोषण करेंगे, आपका हर तरह से जो है शोषण करेंगे। अगर आपको इस शोषण से, इस बाजार से मुक्ति पानी है, तो आपको जो है स्वयं सोचना पड़ेगा, अपना उद्धार स्वयं करना पड़ेगा। इसका ये उद्धार करने के लिए कोई और नहीं आएगा। ये देखिए, ये खाई में से अब गाड़ी पानी पड़ रही है, और ये पहला गियर लगा के तो पूरी गाड़ी पानी पड़ी है। देखिए बहुत मुश्किल से गाड़ी चल रही है यहाँ पर, और ये सागर है में साथ में जो है। अब यहाँ की दिवाली खत्म हो गई है, और यहाँ पर लगता है बस भी शुरू होगी यहाँ पर गाड़ी। और ये लोग जो है नाव में देखते हैं, नाव चला रहे हैं, नाव से मछली पालन होता है यहाँ पर। ये लोग जो अपना सोचते हैं कि मछली वगैरह की खोजने जा रहे हैं नाव से। 2 लोग हैं नाव में, 2 लोग उसको चला रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारी नाव है, आगे की नाव है, एक नाव उसकी है, मछली पालन के लिए जा रहे हैं।
कोई है क्या? कोई है? जय भीम। है कोई घर में? कौन है? बुलाओ जरा, पापा कहाँ है? पापा नहीं है, बुलाओ। और ये हमें रोड से अंदर है, लेकिन रोड से मुझे दिखाई देगा था, इसीलिए मैंने गाड़ी रोक कर जो है यहाँ पर आया हूँ इन लोगों से मुलाकात करने, जानने के लिए। जय भीम। जय भीम। कहाँ है? कोई है नहीं घर में? कोई भी मेल? हम लोग यहाँ से निकल रहे थे रोड से ना, तो बाहर से दिखाई दिया आपका जो ना ये तस्वीरें जो है बाबा साहेब की खुद की, तो इसीलिए रुक गए हम जो है। ये कहीं तो अपना घर है, मिलकर आते हैं। हाँ, चला मेरा। खटीमा उत्तराखंड में? खटीमा है उत्तराखंड में। अच्छा अच्छा अच्छा। और नेपाल बॉर्डर कितना दूर है यहाँ से? 3-4 किलोमीटर। 3-4 किलोमीटर यहाँ से नेपाल बॉर्डर है। और यहाँ ये कौन सा गांव है? ये 22 खिलड़िया। 22 खिलड़िया। कितने हैं? बहुत लोग हैं, मेरे घाट में तो बहुत हैं। अच्छा, तुम भगवान बुद्ध को मानते हो? कैसे? मानते हैं। कैसे मानते हो? क्या करते हो? पूजा वूजा करते हैं उनको। पूजा करते हो? कैसे करते हो पूजा? हैं? बताओ कैसे करते हो पूजा? पापा बुलाते हैं। पूजा कैसे करते हो? वंदना करते हैं ना? सुनाओ वंदना, शाबाश। वंदना नहीं याद? ओहो, फिर कैसे पूजा करते हो? कैसे मानते हो भगवान बुद्ध को? दादा बोलते हैं, हम उसको रिपीट करते हैं। अच्छा, उनको आती है उनको बहुत अच्छी आती है और आपको नहीं आती? वो हमको रिपीट कराते हैं। अच्छा, तो आपने सीखा क्यों नहीं? सीख रहे हैं ना, वही तो रिपीट करा जाके सुनवाते हैं। कब से सीख रहे हैं? ये रोज जब वो 14 अगस्त पता नहीं कब आता है वो उस दिन। 14 अप्रैल को। उसके बाद बस खत्म? ना, रोज नहीं करते? रोज नहीं। रोज नहीं करते, जब तो नहीं सीख पाए ना। आपके गले में क्या है ये? ये वो है, क्या क्या है ये? रुद्राक्ष है। किसका है ये? भगवान बुद्ध का है ये? और ये क्या है हाथ में? ये तो वो है, बस मान रखा है। है? खुद ही मान रखा है। क्यों? ऐसे ही सब और बाबा साहब को फिर कैसे मानते हो? बाबा साहब ने इनके लिए मना करा है। उतार देंगे। हैं? उतार देंगे। उतार देना, खैर वो तो बात ठीक है, लेकिन नमन सुनाओ ना। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। आता है नहीं आता? सीखोगे? हम सिखाएं? भन्ते द्वार्तये मया कत्तं सब्बं अपराधं खमतु मे भन्ते। खमामि खमामि खमामि। क्षमा किया है आपने, क्षमा मांगी है, क्षमा याचना की है कि मुझे आप बोलेंगे ओकाश अहं भन्ते ती शरणे सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देत में भन्ते। तं वदामि तं वदेत बोलियां भन्ते। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। मैं उन सम्यक संबुद्ध को नमन करता हूँ जिन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों पर पूर्णतया नियंत्रण स्थापित करके अपने भीतर से काम क्रोध मोह लोभ ईर्ष्या तृष्णा राग इत्यादि को निकाल बाहर कर अपने चित्त को परिशुद्ध किया। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि।
पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मैं प्राणी हिंसा से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मैं चोरी से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मैं मिथ्या आचरण व व्यभिचार से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। मूषावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मूषावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मैं झूठ बोलने असत्य भाषण व्यर्थ बकवास चुगली निंदा आदि से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। सुरामेरय मज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरे मज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मैं नशीली चीजों के सेवन व प्रमाद से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। साध 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 सब पापस्स करणं कुशलस्स उपसंपदा चित्तपरियोदपनं एतं बुद्धानुशासनं। सभी प्रकार के पाप कर्मों का न करना, सभी प्रकार के पुण्य कर्मों यानी अच्छे कर्मों का करना और अच्छे सच्चे चित्त का निर्माण करना, यही बुद्धों की शिक्षा है। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। मैं उन सम्यक संबुद्ध को नमन करना चाहता हूँ जिन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों पर पूर्ण ध्यान नियंत्रण स्थापित करके अपने चित्त कलेशों का अंत कर दिया और काम क्रोध लोभ द्वेष इच्छा राग इत्यादि को अपने चित्त से निकाल बाहर कर अपने चित्त को परिशुद्ध किया। मनोपुभंगमा धम्मा मनोसेट्ठा मनोमय मनसा चे पदुठेन भासति वा करोति वा तत्तो नंग दुःखमनवेति चक्कंग भवतो पदं। सबे सता सुखी हन्तु सबे हन्तु चखे मीनो सबे भद्राणि पश्यन्तु मा किंचित् दुःखमागमा। संसार के किसी भी प्राणी को कोई दुख ना हो। यदि किसी को कोई दुख हो तो उसे अपने दुख दूर करने के लिए एक सम्यक मार्ग प्राप्त हो। अकोची मंगवादी मंगतिनी मंगासी यचतं उपनयन्ते वेदन्ते सन पसमते। उसने मुझे दाता, उसने मुझे मारा, उसने मुझे जीत लिया, उसने मेरा सब कुछ लूट लिया। जो ऐसे मन में बनाए रखते हैं उनका वेद कभी शांत नहीं होता। सब पापस्य करणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धानुशासनं। सभी पाप कर्मों को न करना, सभी पुण्य कर्मों को संचय करना, अपने चित्त को परिशुद्ध करना, यही बौद्धों की शिक्षा है। नहीं वेदन वेदानि समन्ति धाकुदाचन अवेदन समन्ति तमो सनातनो। इस संसार में वेद से वेद कभी शांत नहीं होता, अवेद से ही वेद शांत होता है। यही संसार का सनातन नियम है। नहीं वेदन वेदानि समन्ति धाकुदाचन अवेदन समन्ति तमो सनातनो। इस संसार में वेद से वेद कभी शांत नहीं होता, वेद से ही वेद शांत होता है। क्या क्या सीखा आपने? सब कुछ सीखा। सब कुछ सीख लिया तो हमारे दर्शकों को कुछ सुना दीजिए। नाही वेरेन वेदानि समन्ति धाकुदाचनं अवेरेन च समन्ति धम्मो सनातनो। इस संसार में वेद से वेद कभी शांत नहीं होता, वेद से ही वेद शांत होता है। यही संसार का सनातन नियम है।